अब मैं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट से आपको मिलवा देती हूँ। सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के बारे में जिससे आप बात करते हो, सेंटेंस के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है ना, जिसके बारे में, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। यू इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। वी इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। दे इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। या दो से ज्यादा लोगों का नाम अगर जोड़ दिया जाए, जैसे आपके बैच के दोनों टीचर्स, तो ये भी क्या माने जाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे। ही सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। शी सिंगुलर। इट सिंगुलर। या किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक स्थान का नाम, किसी एक चीज का नाम, ये सब कैसे माने जाते हैं? सिंगुलर। तो जहां जहां आपको सब्जेक्ट सिंगुलर मिलता है, आपको वर्ब सिंगुलर लगानी होती है। जहां जहां आपको सब्जेक्ट प्लूरल मिलता है, आपको वर्ब प्लूरल लगानी होती है। तो सेंटेंस देखते ही आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, भाई सिंगुलर है या प्लूरल, और फिर वर्ब पहचाननी आनी चाहिए, सिंगुलर है या प्लूरल। तो ये है जी प्लूरल सब्जेक्ट और वो है बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं इंग्लिश की लाइन में ही के साथ कम्स लिखूं तो सही है और कम लिखूं तो गलत है। जबकि आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए उसके साथ क्या आ रहा है भाई? कम आ रहा है। दे को प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, तो दे के साथ क्या बोलेंगे बच्चों? कम बोलेंगे। जबकि शी को सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है, तो शी के साथ क्या बोलेंगे भाई? कम्स बोला जाएगा। समझे बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब इस रूल का ना एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है जो रूल को स्वीकार ना करे। एक्सेप्शन कहता है भाई आई दिखाता तो एक को है, फिर भी अपने मेन वर्ब को हमेशा प्लूरल रखता है। जबकि आई के साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर आती हैं और कुछ प्लूरल। जैसे आई के साथ एम और वॉज लग रहा है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। जबकि आई के साथ हैव भी लगता है, आई के साथ वर लगता है और आई के साथ डू लगता है, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो आई एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है कि आई के साथ मेन वर्ब लगाओ तो हमेशा प्लूरल लगाना। मेन वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई गो, आई टेक, आई ईट, आई स्लीप, इस तरीके से। और हेल्पिंग वर्ब जो है आई के साथ, आई एम डूइंग इट, मैं ये काम कर रही हूं। आई वॉज डूइंग इट, मैं ये काम कर रही थी। आई हैव डन इट, मैंने ये काम कर लिया है। आई डू इट, मैं ये काम करती हूं। और आई वर आता है कल्पना के लिए, आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होती। तो इस तरीके से जब आप आई को इंग्लिश में यूज करें तो ध्यान रखें कि मेन वर्ब आप लगाएंगे हमेशा प्लूरल, और हेल्पिंग वर्ब आप सिंगुलर भी लगाएंगे, प्लूरल भी, जरूरत और सेंस के हिसाब से, जरूरत और सेंस के हिसाब से।